नहीं दिख रही है मेरी? स्क्रीन दिख रही है नहीं दिख रही? मैम दिख रही है। दिख रही है? आपका नेट का कुछ इशू होगा शायद। मैम मैं एक बार रीजॉइन करती हूँ। हाँ बताओ, इसका आंसर बताओ। आश्रय। Sky flower is pregnant because it is a lotus. टू आश्रय सिद्धा। क्यों आश्रय सिद्धा क्यों है? Because the minor is not matching the हाँ major correct. one. Because this minor is wrong. Sky flower कुछ होता ही नहीं है। अगर स्काई फ्लावर पहला ही वर्ड गलत हो जाए तो वो कौन सा वाला होता है? आश्रय असिद्धा होता है, राइट। जहां पे पूरा सेंटेंस रॉन्ग होता है पहला वाला, बिकॉज से पहले वाला पूरा सेंटेंस ही गलत होता है, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे फायर इज कोल्ड बिकॉज ऐसे करके, तो वो वाला कौन सा होता है? बाधित। वो बाधित होता है। बच्चों याद आ रहा है क्या कुछ? क्या कर रहे हैं बच्चे सारे? ये 1 2 3 कौन है आज नया? आरती, अमीशा, आंचल, दिव्यानी, करुण, करुण, अमय, सरकार, ये पहली बार आए हैं। मलिका, चिंकल, वीवो। मैं तो ऑलवेज देयर। ओके ठीक है। तो स्काई फ्लावर पहला वाला ही वर्ड रॉन्ग हो गया, तो वो क्या हो गया? आश्रय असिद्धा। ठीक है चलो इसका बताओ। द हिल हैज स्मोक बिकॉज इट हैज फायर। 4 क्या है इसका? व्याप व्यात्वा सिद्धा। हाँ जिसमें क्या होता है, जिसमें मिडिल और माइनर एक दूसरे को प्रूफ ना कर सके, जो रॉन्ग हो, है ना। जैसे हिल पे स्मोक है इसलिए वो वहां आग है, ये बात गलत होती है। सही बात क्या होती है? हिल पे आग है, फायर है, क्योंकि वहां पे स्मोक है, ये बात सही होती है। ठीक है सबको समझ में आ रहा है? गोल्डन माउंटेन इज फेयरी बिकॉज इट इज स्मोकिंग, विच टाइप ऑफ फैलेसी? इसका क्या सही आंसर है? again first आश्रय सिद्ध। Why? Because the first word is itself wrong. Golden Mountain कुछ होता ही नहीं है। ठीक है चलो अब ये आज बहुत इंपॉर्टेंट शुरू होने वाला है, वेस्टर्न फैलेसीज। अब जो इस क्लास में नहीं आएगा उसको अब वो पीछे का समझ नहीं आएगा। तो अब इसमें दो टाइप की फैलेसीज होती है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। ठीक है A formal fallacy, deductive fallacy, logical fallacy is a flaw in the structure of a deductive argument which renders the argument invalid. The flaw can neatly be expressed in standard system of logic. तो formal fallacy क्या होती है? ये स्ट्रक्चर में फ्लॉ होने से, मतलब ऐसे ये जो स्ट्रक्चर होता है इसमें कुछ गलती होती है। ठीक है तो ये जो गलती है हम स्ट्रक्चर से फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है तो अगर स्ट्रक्चर में कोई गलती हो तो उसको फॉर्मल फैलेसी कहते हैं। ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, चाइना डज नॉट लाइक अ रूलिंग पार्टी। सोहन, चाइना जो है वो हमारी रूलिंग पार्टी को चाइना हमारी रूलिंग पार्टी को लाइक नहीं करता। सोहन डज नॉट लाइक अ रूलिंग पार्टी। अब कोई और सोहन बंदा है, वो भी रूलिंग पार्टी को लाइक नहीं करता। ठीक है मतलब इनका कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। तो अब ये क्या बोल रहा है, कंक्लूजन क्या निकाल दिया इन्होंने कि सोहन चाइना सपोर्टर है, उसको चाइना से फंड मिलते हैं, उसके एंसेस्टर भी चाइनीज हैं और उसको चाइना चले जाना चाहिए। अब मुझे ये बताओ सोहन का और चाइना का इस वेन डायग्राम के हिसाब से आपको कोई लिंक दिख रहा है? ये रूलिंग पार्टी हो गई, ये चाइना एक अलग हो गया, ये सोहन एक अलग हो गया। तो ये बोलते हैं जो सोहन है इसको चाइना चले जाना चाहिए क्योंकि ये चाइना को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि चाइना हमारी रूलिंग पार्टी को पसंद नहीं करता, सोहन भी हमारी रूलिंग पार्टी को पसंद नहीं करता, मतलब सोहन चाइना से है, इसको चाइना चले जाना चाहिए। क्या ये वेन डायग्राम के हिसाब से सही लग रहा है?
मैम पहले तो वो लाइक ही नहीं करता, तो फिर लाइक पे मत जाना। मैंने क्या वेन समझाया था? डायग्राम पे step- मैंने उस दिन Venn क्या diagram समझाया form था? तो ठीक लाइक लग रहा है। आप वर्ड्स को पकड़ोगे, आप वर्ड्स के मीनिंग से आप लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व नहीं करोगे। मैंने उस दिन बताया था ना आपको। तो लाइक करता है नहीं करता है इससे डजेंट मैटर, आप वेन डायग्राम से सॉल्व करोगे। वेन डायग्राम में आपको चाइना और सोहन के बीच में कोई लिंक दिख रहा है क्या? No. नो। वो लाइक नहीं करता। जिस बच्चे ने भी ये बोला कि वो तो लाइक करता ही नहीं है तो उसका कोई लेना देना नहीं है, नहीं, आप वर्ड्स पे कभी भी मत जाना, मीनिंग पे मत लग जाना। आप पहले बनाओगे वेन डायग्राम कि चाइना जो है ये चाइना है, ये जो बोलते जा रहे हैं वो लिखते जाना है हमको, हमको अपना दिमाग नहीं लगाना है। चाइना रूलिंग पार्टी को, हमारी कोई रूलिंग पार्टी है उसको लाइक नहीं करता, नहीं कर रहा लाइक, चलो ठीक है। अब सोहन है वो भी इस रूलिंग पार्टी को लाइक नहीं करता, मतलब ये सोहन है वो भी इनकी रूलिंग पार्टी को लाइक नहीं करता। अब ये बोल रहे हैं जो सोहन हो गया, ये सोहन जो है ये बोलते हैं ये चाइना का सपोर्टर है। चाइना का सपोर्टर कैसा होता? अगर उसका गोला चाइना के अंदर होता या चाइना से जुड़ा होता, किसी तरीके से अटैच होता, तो भी ये बोलते तो समझ में आता। पर सोहन और चाइना का जो गोला है वो एक दूसरे से किसी भी एंगल से टच नहीं हो रहे हैं। तो ये जो कंक्लूजन इन्होंने दे दिया है वो कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर रॉन्ग है। आ रही है बात समझ में? आ रही है क्या बात समझ में बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो फॉर्मल फैलेसी क्या होती है? फॉर्मल फैलेसी होती है जिसमें स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होती है। ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया, मतलब स्ट्रक्चर से ही आप समझ जाओगे कि ये गलत है। तो स्ट्रक्चर से ही जिससे आप समझ जाओगे उसको बोलते हैं फॉर्मल फैलेसी। आई बात समझ में? यस मैम। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात बोली थी, दिस न्यूज इज फेक बिकॉज सो मच ऑफ न्यूज इज फेक। व्हेन द आर्ग्यूमेंट इन सर्कुलर फॉर्म इट इज कॉल्ड सर्कुलर फैलेसी। एक छोटा सा एग्जांपल है, हम पीछे पढ़ने वाले हैं, वैसे नेक्स्ट पढ़ेंगे। पर जैसे ये गोल गोल बात घुमा दी ना इसने, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि ये न्यूज झूठ है, ये दिस न्यूज इज फेक, ये न्यूज फेक है। क्यों? क्योंकि सारे न्यूज फेक है। मतलब एक न्यूज अगर ये बोलता है कि ये न्यूज फेक है, क्यों फेक है? क्योंकि सारी की सारी न्यूज फेक है। ये बात कैसे हो गई? गोल गोल हो गई ना, चक्कर, सर्कुलर सर्कुलर हो गई ना, ये गलत है क्योंकि बाकी सारी गलत है। तो ये सर्कुलर वाली फैलेसी हो गई। ठीक है, तो ये भी एक टाइप की फैलेसी है, इसको हम आगे पढ़ेंगे वैसे भी, बट ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिया था कि ये गोल गोल जो घुमा के बात करते हैं वो भी एक फैलेसी होती है। ठीक है, आप लोग भी करते होगे कभी कभी घुमा घुमा के बात। हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? यस मैम। मेरे को एक कॉल आ गया था। इन ए कॉन्ट्रास्ट टू फॉर्मल फैलेसी के कॉन्ट्रास्ट में इनफॉर्मल फैलेसी क्या होती है? ओरिजिनेटेड इन द रीजनिंग एरर अदर देन ए फ्लो इन द लॉजिकल फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट। इसमें क्या होता है इनफॉर्मल में? इसमें स्ट्रक्चर सही बनता है, मतलब स्ट्रक्चर देखने जाओगे ना तो आपको कंक्लूजन सही लगेगा, बट इसमें अलग एरर होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए फेदर इज लाइट, एक फेदर है, एक फेदर है, ठीक है, जो क्या है? लाइट है। तो फेदर को अंदर लिखेंगे कि लाइट को बाहर लिखेंगे? ये बताओ पहले। फेदर अंदर आएगा या लाइट बाहर आएगा? फेदर अंदर आएगा, लाइट बाहर आएगा, आई थिंक दैट वे। ठीक है, तो फेदर इज लाइट, ये क्या बोल रहा है? एक फेदर है जो लाइट है, हल्की है। दूसरी लाइन में इसने बोल दिया लाइट थिंग्स कैन नॉट बी डार्क। यहां इस लाइट का मतलब क्या था? वेट। वेट था। और नीचे वाली लाइट का मतलब क्या है? लाइट थिंग्स कैन नॉट बी डार्क, ये लाइट और डार्क। लाइट। ये कलर की बात हो रही है, ये वेट की बात हो रही है। मतलब एक ही वर्ड्स बट जिसके अलग अलग मीनिंग हो, ऐसी गलती जब होती है तो उसको इनफॉर्मल बोलते हैं।
इसमें आप जब स्ट्रक्चर बनाने जाओगे ना तो स्ट्रक्चर सही आएगा, मतलब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपका कंक्लूजन भी आपको सही लगेगा, सब कुछ सही लगेगा। बट इसमें गलती कहाँ होती है, इसमें जो सेंटेंस दिए होते हैं ना उसमें एक सिमिलर वर्ड्स होते हैं, बट सिमिलर वर्ड्स के जो मीनिंग होते हैं ना, एक शब्द के अलग अलग मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो गलती होती है वो इनफॉर्मल होती है। और फॉर्मल क्या होती है, फॉर्मल गलती होती है जिसमें स्ट्रक्चर ही गलत हो जाता है, स्ट्रक्चर गलत होने की वजह से वो फैलेसी हो जाती है। और यहाँ पे मीनिंग के अलग होने से फैलेसी अलग हो जाती है, फैलेसी हो जाती है। आगे बात समझ में इतनी? Yes, ma'am. नेक्स्ट, फैलेसी ऑफ डिविजन। फैलेसी ऑफ डिविजन क्या होता है? A fallacy of division is the error in logic that occurs when one reasons that something that is true for a whole must also be true for of all or some of its part. मतलब कि फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर ये कोई बोलता है कि जो चीज सबके लिए ट्रू है, मतलब कि ये कॉलेज के बच्चे, मतलब कोई भी कॉलेज है, इस कॉलेज के बच्चे बहुत ही बदमाश है, ठीक है, इस कॉलेज के बच्चे बहुत ही बदमाश है, मतलब ये पूरे कॉलेज को इन्होंने बदमाश बोल दिया सारे के सारे। तो क्योंकि ये पूरे कॉलेज के बच्चे बदमाश है तो एक सोहन बच्चा होगा कोई, तो ये बोलते हैं कि सोहन भी बदमाश है, ठीक है। मतलब कि ये बोलना चाह रहे हैं कि जो सबके लिए ट्रू है वो एक के लिए भी ट्रू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप किसी कॉलेज में हो, वो नाम बदनाम हो जाता है किसी कॉलेज का, पर उसमें से एक सोहन कोई बच्चा होगा, ठीक है, वो ऐसे जा रहा होगा तो बोलेंगे अरे ये तो इस कॉलेज का बच्चा है, ये तो केसी कॉलेज का बच्चा है, तो पक्का ये भी बदमाशी होगा। पर ये तो गलत बात है ना, क्यों? उस कॉलेज में बच्चे पढ़ाई नहीं करते, उस कॉलेज के कुछ बच्चे जो स्कॉलर्स नहीं होंगे, उस कॉलेज के बच्चे क्या ऐसे डिसिप्लिन नहीं होंगे? होंगे ना। पर क्या होता है कि एक बार किसी चीज के लिए ऐसे नाम खराब हो जाए तो वो सबका ही खराब हो जाए। जैसे कि कोई फैमिली, ठीक है, वो कोई फैमिली और सिंह फैमिली, कोई कि अरे सिंह फैमिली के ना लोग बहुत ही बेकार होते हैं, तो वो बात फिर कोई एक उसमें से कोई बच्चा या कोई आदमी होगा ना, तो वो जा रहा होगा तो उसके लिए भी बोल देंगे अरे ये तो उसकी परिवार का है, ये भी पक्का बकवास ही होगा, ये भी बेकार ही होगा। मतलब क्योंकि होल के लिए कोई चीज ट्रू बोल दी गई है तो वो सम के लिए भी ट्रू हो जाए, तो वो होता है फैलेसी ऑफ डिविजन। ये बात समझ में आई? मैम इसका एक एग्जाम्पल भी है ना, जैसे बोलते हैं कि एक तालाब की एक मछली खराब है तो सारी मछलियां खराब सारी होती हैं, मछलियां ऐसे। खराब हो जाती हैं, हाँ। तो जो चीज सब ऑल के लिए ट्रू हो गई वो फिर सम के लिए भी ट्रू हो जाए वो गलत बात है, तो वो एक फैलेसी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर फिर सारे आ जाते हैं। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि एक फैमिली में चल दो लोग कुछ खराब होंगे जिसकी वजह से नाम खराब हुआ, पर उसका मतलब ये थोड़ी कि उस फैमिली का जो दूसरा मेंबर है वो भी खराब होगा, ऐसा थोड़ी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स के नाम बहुत खराब होते हैं कि वो स्कूल बहुत ही खराब है, उधर के बच्चे बहुत बिगड़े हुए हैं, होते हैं बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, कुछ होंगे 10-15 बच्चे होंगे जिनकी वजह से नाम खराब हुआ, पर उसमें क्या होता है सारा स्कूल लपेटे में आ जाता है, नाम बदनाम हो जाता है स्कूल का, फिर ठीक है। और उसके अंदर फिर स्कूल में कोई किसी को एडमिशन भी पेरेंट्स देते नहीं अपने कि उस स्कूल का नाम खराब है इसलिए। तो ऐसे क्या होता है वो पूरा होल होल की वजह से कुछ भी बदनाम हो जाते हैं, ठीक है। बच्चे होते हैं बदमाश पर उनकी वजह से फिर बाकी भी उन लपेटे में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास में भी हो जाता है ऐसा कि अरे वो क्लास तो बहुत खराब है, अब उसमें से कोई एक बच्चा होगा उसको भी बोल देंगे अरे उस क्लास का बच्चा है तो ये भी खराब होगा, ऐसे मतलब सबकी वजह से कुछ भी बदनाम हो जाए, यही बोल रहे हैं। तो इज द ऑकर इन लॉजिक दैट ऑकर्स व्हेन वन रीजंस दैट समथिंग दैट इज ट्रू, कोई चीज ट्रू है फॉर ए होल सबके लिए, तो इट मस्ट ऑल्सो बी ट्रू फॉर ऑल सम ऑफ इट्स पार्ट, तो वो उसके कुछ पार्ट के लिए भी ट्रू हो जाती है। सबके लिए ट्रू है तो वो कुछ उसके अंदर कुछ जो चीज होती है जो डिफरेंट हो सकती हैं वो भी उसी के अंदर आ जाती है, तो उसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ डिविजन। इसके अपोजिट है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, ठीक है। उसमें क्या होता है एक की वजह से सबके लिए ट्रू हो जाता है। जैसे किसी फैमिली में एक बच्चा होगा जो ऐसे चल चोरी कर ली होगी उसने, बच्चे ने, ये सोहन ने चोरी की, तो पक्का इसकी फैमिली भी चोर होगी ऐसे, अरे बच्चा ऐसा है इसके माँ बाप कैसे होंगे वैसे, ठीक है। तो माँ बाप कहाँ से आ गए, बच्चे की हरकत कुछ गलत हो गई तो उसमें मम्मी पापा उसकी फैमिली कहाँ से आ गई, पर होता है ना ऐसा। मैं नॉर्मल आपको डेली लाइफ के हिसाब से एग्जाम्पल दे रही हूँ।
कि एक बच्चा ने कुछ कर दिया गंदा काम, तो वो बोलेंगे अरे ये ऐसे है, तो इसके सोचो इसके माँ बाप कैसे होंगे। तो कुछ की वजह से होल के लिए ट्रू हो जाना, और वही फैलेसी ऑफ डिवीजन में क्या था, होल की वजह से कुछ कुछ का भी ट्रू हो जाना, होल की वजह से कुछ का भी ट्रू हो जाना, और कंपोजिशन में होता है कुछ की वजह से होल का ट्रू हो जाना। एक ने कोई चीज खराब कर दी तो उसकी वजह से अरे ये ऐसा है तो इसका फैमिली कैसी होगी, अरे ये ऐसा है तो इसका स्कूल कैसा होगा, है ना, ऐसा पक्का ही अपने स्कूल से ही सीखता होगा ये काम, ऐसे गंदे काम उसी स्कूल में होते हैं, तो हो गया स्कूल बदनाम, एक की वजह से पूरा स्कूल बदनाम हो गया। और जैसे कोई स्कूल ऑलरेडी बदनाम है, तो उसका कोई बेचारा एक बच्चा भी अच्छा खासा भी होगा, तो वो भी अगर पढ़ने लिखने में डिसिप्लिन बच्चा है, पर वो स्कूल में है क्योंकि पूरा स्कूल बदनाम है, तो पर वो एक बच्चा उस स्कूल से अगर निकल गया, देखा किसी ने कि वो बोलेगा अरे ये तो स्कूल से है पक्का ये भी खराब ही होगा, तो ये हो गया होल की वजह से ट्रू, कुछ का ट्रू हो जाना। और फैलेसी ऑफ कंपोजिशन क्या है, कुछ की वजह से होल का ट्रू हो जाना। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई क्या? हाँ। डाउट है किसी को? डाउट है क्या किसी को, बोलो। द टायर इज मेड, टायर रबर का बना है, ये बोलता है ये जो टायर है ये रबर का बना है, तो फिर व्हीकल भी पूरा रबर का ही बना होगा। समझ में आई बात अभी? तो ये बोल रहा है कि ये टायर रबर का बना है, ये अगर टायर रबर का बना है तो फिर पूरी गाड़ी भी रबर की बनी है। ये बात सही है क्या? नहीं ना, है ना? तो यही है, कुछ की वजह से ये कुछ हो गए, टायर कुछ हो गया, कुछ की वजह से सबका ट्रू हो जाना, सबका उसी के अंदर आ जाना लपेटे में, वो होता है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। ठीक है, अब फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट क्या है? द इनफॉर्मल फैलेसी ऑफ it is a deductively valid but unsound argument occurring in an argument based on a generalization when an exception to a rule of thumb। इसमें क्या होता है, इसमें मीनिंग अलग हो जाते हैं, तो जिसमें मीनिंग होते हैं, मैंने क्या बताया था, फॉर्मल फैलेसी है, इनफॉर्मल फैलेसी है, मीनिंग वाला। इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मैम। Your voice is not coming. मैम आवाज नहीं आ रही। आ रही है क्या आवाज? अभी आई मैम, आई? अभी आई। Yes. आई ना? ठीक है ठीक है, तो मैंने कहाँ तक सुना आप लोगों ने मेरा? Ma'am, you need to explain fallacy of accident. ओके, तो फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट क्या होता है, जिसमें मीनिंग गलत हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, कटिंग पीपल विद नाइफ, लोगों को नाइफ से काटना क्राइम है, ये एक पहली लाइन है। दूसरी लाइन बोलता है कि सर्जन कट पीपल विद नाइफ, सर्जन क्या करता है, सर्जन भी तो लोगों को ऑपरेशन करता है, तो नाइफ से कट करता है। तो ये दो बातें, कटिंग लोगों को काटने वाली बातें हैं, पर पहले वाले में क्राइम हो रहा है और दूसरे वाले लाइन में जान बचाने की बात हो रही है। तो सर्जन आर क्रिमिनल्स, तो इन्होंने क्या बोल दिया कि लोगों को नाइफ से कट करना क्राइम है, वो तो है क्राइम, पर सेकंड लाइन बोल दी सर्जन भी लोगों को कट करता है नाइफ से, है ना, पर वो किस लिए कट करता है, वो तो जान बचाने के लिए कट करता है। पहले वाला तो नाइफ से मार के जान ले रहा है, दूसरी लाइन में तो सर्जन जान बचा रहा है, तो इन दोनों का मीनिंग कितना डिफरेंट हो गया। तो ऑब्वियसली फिर उनका कंक्लूजन भी गलत आएगा कि सर्जन आर क्रिमिनल्स, तो क्या सर्जन क्रिमिनल्स हो गए क्या? आ रही है बात समझ में? जब मीनिंग ही अलग हो जाए तो वो फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट होता है। समझ में आया? समझ में आया क्या?
That is what is written. It's written exception. मतलब exceptional है ये चीज. हाँ, ये एक्सेप्शनल है, ठीक है. तो वो इसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन केस. ये एग्जाम में आया था, लास्ट टाइम आया था एग्जाम में, और एज इट इज यही आया था, सेम उठा के आया था. मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया था वो करके आए थे ये चीज सॉल्व. इसमें से 2 एग्जाम्पल एज इट इज आ गए थे फैलेसीज से. ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बढ़ूं? इतनी चीज आ गई समझ में? किसी को डाउट है तो पूछ लो क्वेश्चन मुझसे. अभी तक और कौन कौन से फैलेसीज पढ़ा दिए? अभी तक मैंने 3 ही पढ़ाई हैं, फैलेसी ऑफ डिवीजन, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट. ओके मैम, ओके. हाँ, मैम एक क्वेश्चन में ना एग्जिस्टेंशियल फैलेसी और एक्सक्लूसिव प्रीमिसेस ये सब भी लिखा हुआ था, तो ये हमने पढ़ा नहीं है एग्जिस्टेंशियल फैलेसी. हाँ, तो वो मैं पढ़ा दूंगी आपको आगे. ओके. ठीक है, अभी बहुत सारी आनी बची हैं, अभी हमने 3 ही पढ़ी हैं. यही पढ़ी है, फैलेसी ऑफ डिवीजन, कंपोजिशन ऑफ एक्सीडेंट. ओके मैम. नेक्स्ट है फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्या है? जिसमें क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स ट्रिकी क्वेश्चन हो, मल्टीपल क्वेश्चन हो. प्लूरियम इंट्रोगेशनम हो is a question that has a presupposition that is complex. Is Mary wearing a blue or a red dress? देखो, अब ये क्या है? इसमें जब सामने वाला आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन करके आपके ऑप्शंस को कम कर दे रहा है, मतलब ये आपके साथ ट्रिक कर रहा है. क्या ट्रिक है ये? कि आपको वो उसको ये पूछना चाहिए सामने वाले को कि मैरी तुम कौन सा कलर पहनने वाली हो. ऐसे ना करके सीधा ये बोल दिया, 2 ही ऑप्शन दे दिए, मैरी तुम क्या पहनोगी, ब्लू ड्रेस या रेड ड्रेस. मतलब अब उसको सामने से 2 ही ऑप्शन मिले, इन दोनों में से उसको एक चूज करना है. तो ये क्या होता है? ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप सामने वाले के जो ऑप्शंस हैं उनको कम करते हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई और एग्जाम्पल ले ले कि अभी आप किसी को, ये कोई कहीं जा रहा है तो आप पूछोगे कि आप कैसे जाने वाले हो. आप ऐसे ना पूछ के या सीधा ये बोलोगे कि साइकिल से जाने वाला है या बाइक से जाने वाला है. मतलब बाकी आपको इन दोनों में से ही एक जवाब देना है. ठीक है, तीसरा आपके पास ऑप्शन नहीं, आपको इन दोनों में से एक जवाब देना है. तो इसको बोलते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस. यहाँ पे ट्रिक लगा के सामने वाले की लिमिटेशंस को कम कर देना, सामने वाले के ऑप्शंस को कम कर देना. ठीक है, जैसे बहुत मैनिपुलेटिव लोग होते हैं, तो मैनिपुलेटिव लोग क्या करते हैं? यही ट्रिक्स को अपना के बातें करते हैं. तो ये वही हो गया, ये आर्ग्यूमेंट हो रहा है यहाँ पे कि सामने वाले को कैसे आर्ग्यूमेंट रखने का, कैसे ट्रिक कर देते हैं, कैसे उनके ऑप्शंस को कम किया जाता है. तो ये भी एक फैलेसी है. आप किसी को लिमिटेशन से आपको सामने वाले को पूरा ऑप्शन देना चाहिए, आपको सामने वाले को पूरा ये ऑप्शन देना चाहिए कि वो अपनी बात सामने रख सके. पर अगर आपने सामने वाले को ऑप्शन ही नहीं दिया, आपने सीधा क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लिया कि उसके सामने वाले की लिमिटेशन से गलत कम हो गई, उसकी लिमिट बन गई, तो वो भी एक फैलेसी होती है जिसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन. ये बात आई समझ में? आया समझ में बच्चों? यस मैम. कोई डाउट है इसमें? नो मैम. ठीक है, 1 मिनट. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन. The fallacy of equivocation occurs when a key term or phrase is an argument is used in an ambiguous way, which one meaning in one portion of the argument and then another meaning in another portion of the argument. For example, जैसे कि God बोलता है 1 million years to me is a second. God ने बोला कि 1 million जो years है मेरे लिए वो 1 second के बराबर है. ठीक है, फिर man बोलता है what about $1 million my lord. तो माय लॉर्ड बताओ कि $1 million फिर कितने हैं आपके लिए. तो गॉड बोलता है ए पेनी, 1 penny के बराबर. तो मैन बोलता है मे माय लॉर्ड गिव मी ए पेनी. तो मैन कैसे गॉड को घुमाने की कोशिश करता है, वो बहुत वो बनने की कोशिश कर रहा है कि चलो भगवान को घुमा के निकलवाते हैं डॉलर्स, है ना.
तो फिर मैन बोलता है कि एक काम करो फिर माय लॉर्ड, आप मुझे एक पेनी दे दो। क्यों बोला उसने एक पेनी? क्योंकि गॉड के लिए एक पेनी कितना है? $1 मिलियन गॉड के लिए एक पेनी है। तो मैन बहुत ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। मैन बोलता है ठीक है, एक काम करो माय लॉर्ड, आप मेरे को एक पेनी दे दो फिर। तो गॉड बोलता है नो प्रॉब्लम, जस्ट अ सेकेंड। तो बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, रुको, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए रुको। मतलब कितने कितने साल के लिए रुकने को बोल रहा है? हेलो, 1 मिलियन आवाज आ रही रुकने है? के लिए बोल रहा है। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है क्या मेरी? Yes, yes. हाँ, तो फिर गॉड ने कितना टाइम रुकने के लिए कहा उसको? 1 million years. 1 मिलियन Yes. ईयर। ठीक है, तो मतलब अगर आदमी चला के तो भाई गॉड भी बहुत चालाक है। ठीक है, पर इसमें क्या हो गया, इसमें इन्होंने किसको किससे कनेक्ट कर दिया? इसने 1 मिलियन ईयर को सेकंड से, ठीक है, $1 मिलियन को पेनी से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये एम्बिगुअस वे हो गया। मतलब एक ही शब्द के अलग अलग मीनिंग कर दिए इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, सेकंड को इन्होंने क्या बोला है? सेकंड को इन्होंने 1 मिलियन ईयर भी बोल दिया। ठीक है, फिर इन्होंने पेनी को $1 मिलियन भी बोल दिया। ठीक है, तो एक ही मीनिंग के, एक ही शब्द के दो अलग अलग जहां मतलब निकल जाते हैं उसको एम्बिगुअस वे बोलते हैं। ठीक है, तो उसको बोला जाता है फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। ये आई बात समझ में? ये आया समझ में क्या? कोई डाउट है इधर? नो मैम। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं। जैसे कि हाँ, एक और एग्जांपल है, नॉइजी चिल्ड्रन आर ए रियल हेडेक। क्या बोल दिया? नॉइजी चिल्ड्रन जो होते हैं बहुत ही हेडेक होते हैं, तो 2 एस्पिरिन लो और हेडेक को भगा दो। तो इन्होंने हेडेक के दो मतलब, इन्होंने क्या मतलब निकाल दिया हेडेक का? एक तो हेडेक सरदर्दी भी होगी, और एक हेडेक क्या, एक और क्या है उसका वर्ड मीनिंग? हेडेक के दो मतलब निकाले इन्होंने, एक तो सरदर्द और दूसरी क्या चीज है? Aspirin. बच्चे ना, बच्चे, बच्चे, हेडेक children, और yes. बच्चे, दो मीनिंग हो गए ना एक शब्द के। तो जहां पे एक ही वर्ड के एम्बिग्यूअस मीनिंग्स निकल जाते हैं, एम्बिग्यूअस निकल जाते हैं, बहुत ही ज्यादा वर्ड्स मीनिंग निकलते हैं, तो वहां पे होता है फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। ठीक है, जैसे कि एक शब्द के दो पहलू जैसे बोला जाता है। हाँ हाँ, मतलब कुछ और ट्रिकी करके बात को घुमाने के लिए एक शब्द के दो अलग मतलब निकाल देना। जैसे कि ये सरदर्द, बच्चे बहुत ही सरदर्द है, चलो 2 एस्पिरिन खा लेते हैं और सरदर्द को भगा देते हैं। तो सरदर्द को भगा देना मतलब इनके लिए एक तो सरदर्द हो गया और दूसरा नॉइजी बच्चों को भगा देना, ऐसे। ठीक है, तो वही सेम चीज इधर भी थी, एक ही वर्ड के दो मतलब पेनी को ये लोग क्या बोल रहे हैं? पेनी को ये लोग $1 मिलियन भी बोल रहे हैं, सेकंड को ये लोग 1 मिलियन ईयर भी बोल रहे हैं। तो एक ही वर्ड के दो अलग अलग मीनिंग है ना। तो जहां पे ऐसे हो जाता है वहां पे इक्विवोकेशन हो जाता है। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्या था? कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में ये था जब आप सामने वाले को क्वेश्चन मार्क लगा के आप जब कुछ पूछ लें, क्वेश्चन मार्क जब आप लगा लेते हो मतलब आप सामने वाले को लिमिट कर रहे हो, लिमिटेशन में डाल रहे हो, आप उसको ऑप्शन नहीं दे रहे। आपको ओपनली क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आपको सामने वाले के पास ऑप्शंस हो बोलने के लिए कि मैरी तू कौन सा कलर पहनेगी, तो वो बता सकती है कि मैं कोई और डिफरेंट, कुछ ऑरेंज, रेड, व्हाइट, कुछ भी। पर सामने वाले को ऐसे क्वेश्चन पूछना, तू रेड पहनेगी या तू ब्लू पहनेगी, तो कौन सा वाला पहनेगी, तो वो इन दोनों में से ही उसको बताना पड़ेगा। लिमिट हो गया ना उसका, एक लिमिटेशन आ गई उसके ऊपर। ठीक है, तो ये जहाँ क्वेश्चन पूछ के जब सामने वाले की लिमिटेशंस लगाने की कोशिश करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता है। फिर हमने फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट में क्या पढ़ा था? फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट में हमने क्या पढ़ा था कि जब लाइन का ही मीनिंग अलग हो जाए, जैसे कि इसमें तो ये क्राइम था, लोगों को काटना क्राइम था, दूसरी वाली मतलब था इसमें तो जान बचानी थी, इसमें तो लाइफ सेव करनी थी, यहाँ पे क्राइम था, यहाँ इंसान की जान ली जा रही थी और यहाँ पे इंसान की जान बचाई जा रही थी। तो इसलिए जो कंक्लूजन होगा वो गलत निकलेगा, दो अपोजिट बातें हो रही हैं। जहां पे दो अपोजिट सेम चीज के ऊपर दो अपोजिट बात हो रही हैं तो वो हो जाएगा फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। अब फैलेसी ऑफ कंपोजिशन क्या पढ़ा था? बताओ, कंपोजिशन क्या पढ़ा था हमने? एक छोटे की वजह से वो पूरा खराब हो जाए। कुछ की वजह से, कुछ की वजह से सबका खराब हो जाना। ठीक है, खराब हो जाना ही नहीं होता है, बहुत चीजें होती हैं, पर वो मैंने एग्जांपल के लिए बता दिया था, तो वो आसान है मुझे ऐसे समझाना कि कुछ की वजह से सबका खराब हो जाना मतलब पूरे सबके, इसके लिए ट्रू है तो सबके लिए ट्रू हो जाएगा ऐसे।
एग्जैक्टली ऐसे बोलते हैं, ठीक है, कि एक बच्चा अगर फैमिली का खराब निकला, उसने चोरी कर ली, अरे ये चोर है तो इसके माँ बाप कैसे होंगे, तो इस सब आ गए ना, पूरी फैमिली आ गई, इसकी पूरी फैमिली चोर होगी, ऐसे बोलते हैं ना, इसका खानदान चोर, तू चोर, ऐसे तू चोर है तो तेरा खानदान चोर। तो ये हो गया कंपोजिशन वाली बात। डिविजन वाली बात क्या होती है कि कोई पूरा फैमिली का ही नाम खराब है, उसमें से कोई बच्चा भी होगा तो उसको भी बोलेंगे कि ये फैमिली से, ये बच्चा इस फैमिली से, तो पक्का ये भी खराब होगा। तो जो सबके लिए ट्रू है वो कुछ के लिए भी ट्रू हो जाए, वो क्या होता है, फैलेसी ऑफ डिविजन। इतना सबको समझ में आया? यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो। नो मैम, एक थोड़ा सा इसमें जो आपने चिल्ड्रंस वाला एग्जांपल दिया था, हेडेक वो वाला वाला एग्जांपल, हाँ जी, वो वाला एग्जांपल किसी और के साथ भी मतलब मिलता जुलता सा लग रहा है जैसे कि किससे मिल रहा है? मैम, जैसे एक्सीडेंटल वाले से शायद। किससे? एक्सीडेंट वाला जो था ना पहले नहीं, से। एक्सीडेंट वाले से नहीं, देखो एक्सीडेंट वाले में क्या है कि इसमें पूरी लाइन अपोजिट हो रही है। एक तो एक लाइन में बात कर रहे हैं कि जान लेने की बात हो रही है, मतलब मर्डर की बात हो रही है। दूसरी वाली लाइन में लाइफ सेव करने की बात हो रही है। तो ये दो अपोजिट लाइंस हो गई ना, ये पूरी लाइन ही अपोजिट है एक दूसरे की, ठीक है। पर चिल्ड्रन में ऐसा नहीं है, चिल्ड्रन में अपोजिट बात नहीं हो रही है। चिल्ड्रन वाले में एक वर्ड के अलग मतलब निकाले जा रहे, एक शब्द के सिर्फ, वहां पे पूरी की पूरी लाइन अपोजिट थी, ये बात इस बात के अपोजिट थी। पर इसमें एक वर्ड के, जैसे हेडेक, सिर्फ हेडेक ही तो है जिसके दो अलग वर्ड निकाले गए हैं, कि नॉइजी बच्चों को हेडेक बोला गया ना, यहाँ पे क्या बोला गया है कि नॉइजी बच्चे हेडेक है, तो मतलब एक वर्ड जो है हेडेक, इसके दो मतलब है इसमें, एक तो नॉइजी बच्चे बोल दिया, ठीक है, कि ये जो हेडेक है वो नॉइजी बच्चे हैं, फिर दूसरे में 2 एस्पिरिन खाओ और हेडेक भगाओ, ये सरदर्द वाली बात हो गई, है ना, ये तो सरदर्द वाली बात हो गई ना। तो हेडेक के दो मतलब निकल गए, एक तो हेडेक मतलब सर का दर्द हो गया, और दूसरा नॉइजी बच्चे हो गए। तो मतलब एक वर्ड के जहां पे दो मतलब निकल जाए अलग अलग, वो होता है इक्विवोकेशन। पर जहां पे पूरा सेंटेंस ही अपोजिट हो एक दूसरे के, जैसे कि ये तो पूरा अपोजिट है ना, यहाँ पे एक वर्ड के दो अलग मतलब थोड़ी निकल रहे हैं, यहाँ पे एक वर्ड के दो मीनिंग नहीं है, यहाँ पे पूरी लाइन ही एक दूसरे के अपोजिट है। एक में कटिंग पीपल विद नाइफ को क्राइम बोल दिया गया है कि इंसान को जब आप नाइफ से कट करोगे तो वो क्राइम है, तो ये मर्डर हो रहा है ना। कोई आपको चक्कू मार के जा रहा है, ठीक है, नाइफ डाल दिया, आपको कट कर दिया उससे, तो ये तो मर्डर हो गया। दूसरी लाइन में बोला गया सर्जन कट पीपल विद नाइफ, सर्जन नाइफ से लोगों को कट करता है, तो ये तो जिंदगी बचा रहा है ना सर्जन। तो सर्जन क्यों बोला गया है? सर्जन इसलिए बताया गया है क्योंकि सर्जन डॉक्टर है, और डॉक्टर नाइफ से काटता है तो वो क्या करता है, जिंदगी बचाने के लिए काटता है ना, या वो भी मर्डर कर देता है? बोलो, सर्जन जिंदगी बचाने के लिए काटता है, मर्डर करने के लिए काटता है? बचाने के लिए। तो ये सेव कर रहा है ना, सेव कर रहा है ना। तो ये लाइन अपोजिट है ना एक दूसरे के, एक में कटिंग नाइफ को मर्डर बोल रहे हैं, दूसरे में कटिंग नाइफ को सेव करने के लिए बोल रहे हैं, तो कंक्लूजन भी गलत आएगा। जहां पे पूरी लाइन एक दूसरे के खिलाफ हो, अपोजिट हो, वो फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट है। और जहां पे एक वर्ड के, सिर्फ एक सिंगल वर्ड के दो अलग मीनिंग हो, उसको बोला जाता है इक्विवोकेशन। अभी कुछ समझ आया क्या? यस मैम। और किसी को डाउट है यहाँ तक? क्योंकि याद होना चाहिए, क्लास में साथ के साथ पढ़ते पढ़ते चीजें याद हो जानी चाहिए। हुआ क्या क्लियर बच्चों? आगे बोलूं कि नहीं बोलूं? यस मैम, आगे। हाँ। ठीक है। नेक्स्ट है स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप क्या होता है? स्लिपरी स्लोप आर्ग्यूमेंट टेक्स एन इनिशियल प्रीमाइस and see it through a chain of consequences until you arrive at an unacceptable, undesirable, or disastrous outcome. Premise A leads to B, which leads to C, which leads to D, and so on. The final result is then used to assert why the initial premise is bad. इसमें बहुत सिंपल बात है, स्लिपरी स्लोप में एक बात से दूसरी बात, दूसरी बात से तीसरी बात, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, पांचवी से छठी, इस तरीके से एक बात को खींच कर अपनी बात को समझाया जाए। जैसे कि इफ यू डोंट डू योर होमवर्क यू विल फेल द क्लास, इफ यू फेल द क्लास यू वोंट ग्रेजुएट फ्रॉम स्कूल, इफ यू डोंट ग्रेजुएट, तुम ग्रेजुएट नहीं हुए तो तुम कॉलेज नहीं जा पाओगे,
इफ यू तुम कॉलेज नहीं गए तो तुम्हें एक अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, तुम्हें अगर अच्छी नौकरी नहीं मिली तो तुम पुअर और होमलेस रह जाओगे। इफ यू डोंट वांट टू, तो तुम्हें अगर पुअर और होमलेस नहीं रहना है तो तुम होमवर्क करोगे फिर अभी? मतलब सिंपल सी बात थी कि तुम होमवर्क नहीं करोगे तो तुम्हारा परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, बस इतना बोलना था। पर इस बंदे ने पूरा एक के पीछे 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 लाइन बोल बोल के इसको स्लिपरी स्लोप बना दिया। स्लिपरी स्लोप का मतलब क्या होता है? फिसल पट्टी। स्लिपरी स्लोप का क्या मतलब होता है? फिसल पट्टी। तो फिसल पट्टी के जैसे बात को बढ़ाए जाना, बोलते जाना, तो ये होता है स्लिपरी स्लोप। ये आई बात समझ में? Yes. ये बात समझ में आई? किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए काफी है, बाकी हम कल करेंगे।